जी हाँ, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके कुंदन सर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और मैं कुंदन सर आज आप सभी के बीच उपस्थित हैं। जो सेशन हम बार बार लेके आ रहे थे और बहुत सारे बच्चे का फोन कॉल सुनने के बाद हम सोचे कि नहीं, हम आपको एक वीडियो के माध्यम से बता दें कि बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होने वाली है उसका आवेदन कब से स्टार्ट होगा। जी सही सुने आप। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो बैट का एग्जाम कंडक्ट होना है उसका आवेदन कब से स्टार्ट होगा। और उतना ही नहीं, तो सबसे पहले कि कब से होगा आवेदन शुरू, उसके बाद क्या होगा आयु सीमा, और कौन कौन विषय वाला भर सकता यानी भर सकते हैं फॉर्म। तो मेरे साथियों, आज हम इस सेशन में पूरी बात करने वाले हैं कि जो अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं और वो अभ्यर्थी यूजीसी नेट पास नहीं है, पीएचडी की डिग्री उनके पास नहीं है, और वो अभ्यर्थी केवल मात्र पीजी किए हैं और किसी भी मान्य यूजीसी से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफकोर्स बन सकते हैं। अब उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, हर एक बात पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए उसको पहले हम लोग देखते हैं वन बाय वन करके। अब यहां देखिए, सबसे पहले जो हम क्वालिफिकेशन का बात करते हैं, देखिए जो क्वालिफिकेशन का बात करेंगे तो सबसे पहले आपको होना चाहिए, आप पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी कि आप पीजी पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पीजी पास होना चाहिए। अब यहाँ पे एक प्रश्न और आता है, जो बच्चे अपियरिंग में हैं क्या वो आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो कहना चाहेंगे कि वैसे अपियरिंग कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं जो फाइनल ईयर का फाइनल ईयर का एग्जाम दे दिए हैं। जिनका फाइनल ईयर का एग्जाम हो गया है वैसे अभ्यर्थी जो है आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं, या जब तक ऑनलाइन स्टार्ट होगा, ऑनलाइन स्टार्ट होता है और उस टाइम में उसका फाइनल एग्जाम हो गया, जब अगर उनका एग्जाम हो जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी भी फॉर्म भर सकते हैं। पहला ये इतना हो गया। अब यहां देखिए कि बच्चे के मन में एक डाउट यहां से भी आता है कि सर मेरा जो यूजी है, अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट जिसको कहेंगे, ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट मान लीजिए कि हिंदी है, हिंदी है, और आपने पीजी किया, आपने पीजी किया पॉलिटिकल साइंस से। किससे किया? पॉलिटिकल साइंस से किया। तो आवेदन आप किस सब्जेक्ट से डालेंगे? बिहार बेट के लिए, बिहार बीट बीटी एग्जाम यानी बिहार बेट के लिए आप किस पेपर से डालेंगे? तो आपको डालना होगा पॉलिटिकल साइंस से। किससे डालना होगा? पॉलिटिकल साइंस से आपको आवेदन करना होगा। जो सब आपका जो पीजी का सब्जेक्ट है उसी से आपको आवेदन करना होगा। इसमें कोई बाध्यता ही नहीं है कि जो सब्जेक्ट से आप आवेदन करने जा रहे हैं वो आपका यूजी में होना चाहिए, इसकी बाध्यता नहीं है। बिहार बेट का बात कर रहे हैं। अब आगे देखिए, अब कुछ बच्चे का कहना है कि सर पीजी में परसेंटेज, पीजी में मार्क का जब बात किया जाए,
जब पीजी में मार्क्स का बात किया जाए तो कितना चाहिए? अगर कोई यू आर कैंडिडेट है, अनरिजर्व कैंडिडेट है और यू आर में मेल है, यू आर यानी अनरिजर्व में मेल है, तो ऐसे कैंडिडेट को लाना होगा, उनके पास रहना चाहिए 55% अंक, 55% अंक होना चाहिए। लेकिन ऑल कैटेगरी का जो फीमेल है, हाँ, तो ऑल कैटेगरी का जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए चाहिए 50% अंक। ठीक है, 50% अंक उनके लिए चाहिए। ऑल कैटेगरी कोई भी जाति की महिला कैंडिडेट है उनके लिए 50% अंक जरूरी है। अब देखिए, ओबीसी बोलिए या बीसी बोलिए, ओबीसी बोलिए या बीसी बोलिए, इसमें जो है वो बीसी 1-2 दोनों आ गया, एससी, एसटी और पीएच, किसी भी कैटेगरी के है कैंडिडेट और वो फिजिकल हैंडीकैप्ड है, तो ऐसे कैंडिडेट को 50% अंक पर ही वो कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? किसके लिए? पीजी में। अब नंबर दूसरा बात है कि 10th का क्या मार्क होना चाहिए। तो 10th के लिए यहां कोई बाध्यता सीमा नहीं है। अगर आप यहां सिर्फ पास हैं, 10th पास है तो ही ना आगे गए, तो बस यहां पे आप पास आउट थे, आप आगे बढ़ गए, यहां नंबर की कहीं कोई चर्चा नहीं है। बात करें 12th की, 12th का बात करें, यहां भी सिर्फ पास है, बस उसी का आवश्यकता है, बाकी कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी आप सभी कैंडिडेट फॉर्म डाल सकते हैं। अब नेक्स्ट है जो ग्रेजुएशन का बीए, बीएससी, बीकॉम है, यहां का भी परसेंटेज का किसी तरह का कोई बाध्यता ही नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए आपका मार्क का भी क्लियर हो गया कि 10th में भी जो भी नंबर है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, 12th में भी जो भी नंबर है कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेजुएशन में भी जो भी नंबर है, यहाँ कोई बाध्यता सीमा नहीं है। लेकिन जरूरत कहाँ पे है? तो सिर्फ और सिर्फ आपको पीजी में जो सब्जेक्ट की बात हो रही है वहां पर। ठीक है, अनरिजर्व के लिए क्या चाहिए? 55%, वो भी मेल कैंडिडेट के लिए। ऑल कैटेगरी का जो फीमेल कैंडिडेट है उसके लिए 50%, ओबीसी, बीसी, एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप ये मेल, किसके लिए? मेल, हाँ, मेल कैंडिडेट के लिए 50% अंक की आवश्यकता है। अब आगे देखिए, अब आगे का बात हम जब करेंगे यहां क्लास का, जो कौन कौन अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, तो जब सब्जेक्ट की बात करेंगे, देखिए जब हम सब्जेक्ट की बात करेंगे तो कुल नोटिफिकेशन आने तक जो भी हो, लेकिन अभी लगभग 73 विषय का अभी बात आ रहा है कि इतना सब्जेक्ट पर ये वैकेंसी होना है। लेकिन इसमें सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है, सब्जेक्ट में फेरबदल हो सकता है। लेकिन अब यहां पे एक बात है, अब बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, बिहार के जितने भी विश्वविद्यालय है, जितने भी विश्वविद्यालय है और उस विद्यालय में जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, सभी सब्जेक्ट पे बैट एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो यहां विषय की भी बाध्यता क्या हो गई?
क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, जो अभ्यर्थी तैयारी करेंगे, अब एग्जाम की तैयारी का बात करें। अब एग्जाम की तैयारी का जब हम बात करेंगे, जो एग्जाम होना है, ये एग्जाम होगा पेपर 1 और पेपर 2 मिला करके, पेपर 2 मिला करके ये एग्जाम होना है। अब यहां देखिए, जो पेपर 1 है, पेपर 1 में क्वेश्चन 50 रहेगा और 50 क्वेश्चन में 50 गुना 2 अंक रहेगा, कुल मिला के 100 अंक का एग्जाम होगा। और पेपर 2 जो है, यहां पर 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन रहने वाला है और पर क्वेश्चन 2 अंक रहेगा, यानी 200 अंक का एग्जाम होना है। कुल मिलाकर के 200 प्लस 100 यानी मिलाकर के हो गया 300 अंक का एग्जाम होगा। और हाँ, उसके बाद यहां रहेगा नो निगेटिव, कोई जो है माइनस मार्किंग का यहां पे किसी तरह की कोई चर्चा नहीं रहेगा। माइनस मार्किंग की कहीं कोई बात नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है। अब यहां पे देखिए, जो एग्जाम का समय का बात कीजिएगा, तो ये पेपर 1 का ये जो है 50 क्वेश्चन, 50 प्लस 100 क्वेश्चन, ये जो है कुल मिलाकर के जो 150 प्रश्न है, टोटल एमसीक्यू होगा, एमसीक्यू रहेगा। साथ ही साथ एक ही पाली में एग्जाम होगा। मतलब एक ही पाली का मतलब है, ऐसा नहीं कि 50 का एग्जाम पहले हो गया 100 का बाद होगा, या 100 का पहले हो गया 50 का बाद में होगा, नहीं, एक शिफ्ट में ही एग्जाम देना होगा। और ये एग्जाम का अलग अलग दिन भी हो सकता है, क्योंकि एग्जाम बिहार बोर्ड कंडक्ट करवाएगी, तो एग्जाम का डेट अलग अलग रहेगा। लेकिन जिनका भी एग्जाम होगा, तो 150 प्रश्न का, यानी कि जो 150 प्रश्न का एग्जाम देना है पेपर 1 और पेपर 2, एक ही साथ वो देंगे, उसमें कहीं कोई डाउट की बात नहीं है। अब आगे चलिए, जब तैयारी की बात करेंगे, तो अभी मेरे संस्थान में हमारे प्लेटफॉर्म पे पेपर 1 का तैयारी स्टार्ट है जी। पेपर 1 का तैयारी स्टार्ट है। ये यूट्यूब पर ये यूट्यूब पर डेली जो है 7:30 PM पर ये क्लास स्टार्ट होता है और 8:30 PM पर क्लास, ये प्रत्येक दिन 1 घंटे का क्लास है। और अगर आप यहाँ पेड क्लास लेना चाहते हैं, आप अगर पेड क्लास लेना चाहते हैं, वो भी एप्लीकेशन मेरा उपलब्ध है। हमारा एप्लीकेशन भी है, मॉडर्न ग्लोबल स्टडीज के नाम से। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी क्लास कर सकते हैं। और अगर हमारा एप्लीकेशन पे क्लास करेंगे, ऑल क्लास आपको जो है क्लास लाइव होगा, ऑल क्लास लाइव मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। उसके बाद जो है टेस्ट भी हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा, ये सारा फीचर मिलेगा। और आप जो भी डाउट होगा, आप हमसे डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। तो ये हमारा सुविधा है। अब है कि आवेदन स्टार्ट होने का, ऑनलाइन स्टार्ट होने का डेट। अब ऑनलाइन स्टार्ट होने की डेट है, ये आपको
फरवरी के लास्ट वीक में आपको मिलेगा। फरवरी के लास्ट सप्ताह में आपको, फरवरी के लास्ट सप्ताह में ये जो है कभी भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बातें हैं। अभी जो है फरवरी लास्ट तक, यानी कि अभी 20 तारीख से पहले अभी आवेदन नहीं स्टार्ट होगा। तो जो भी अभ्यर्थी फोन कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट होगा कि आप अभी बेवजह परेशान ना हो और हमें भी फिलहाल अभी परेशान ना करें, और आप तैयार रहें आवेदन करने के लिए। अपना तैयारी को बेहतर करें, क्योंकि आवेदन कर देने से आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपको उसके लिए तैयारी करना होगा। जब तक आप तैयारी नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। और इसका इतना बड़ा सिलेबस है कि अगर नोटिफिकेशन आ जाता है उसके बाद अगर आप सोचेंगे कि नहीं हम तैयारी करके हम रिजल्ट ले आएंगे, कदापि संभव नहीं है। तो इसीलिए आप अभी से लग जाइए, भिड़ जाइए और तैयारी में जुड़ जाइए। ठीक है, तो जब तक कि फॉर्म आने का डेट होता है तब तक अगर आप तैयारी में जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे साथ क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। प्रत्येक दिन हमारा क्लास जो है इसी YouTube चैनल पर आप क्लास हमसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो मेन बात है, इतना बड़ा सिलेबस है, तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर जैसा ही नोटिफिकेशन आएगा तो हम तैयारी शुरू करेंगे। ऐसा कदापि नहीं होता है। आपको पहले से पढ़ना होगा, तैयारी को बेहतर बनाना होगा। बिहार है, कभी कभी कहा हुआ डेट के 1-2 महीना के बाद भी नोटिफिकेशन आता है, और नोटिफिकेशन यानी फॉर्म का लास्ट डेट के 10 दिन के बाद भी एग्जाम हो जाता है। तो इसीलिए आप निश्चिंत रहे, तैयारी करते रहें और तैयारी को एक बेहतर अंजाम दें। धन्यवाद। और किसी भी तरह की अगर अन्य जानकारी आपको चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। आप उस नंबर के थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं। और क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेशक क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा जो भी वीडियो होगा आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा और किसी तरह का मन में कोई संदेह होगा, जो चीज़ जानना चाहेंगे, आप हमें कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।